हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स फ्लाइट। सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई और आज की ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले 2 लाइनें कुछ बोलना चाहती हूँ, जिनसे आप सभी लोग मोटिवेट हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बड़े सपने देखने वाले सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। हाँ दोस्तों, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी अपने सपनों की उड़ान खुद, आप जो भी सपना देखें, आप जो भी ड्रीम्स देखें, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसको अपने अनुसार आप उसको हासिल करें। और कोई भी समस्या आए तो उसे देखकर डरना नहीं है, उसका सामना करना है। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी थी 5 बजे और हमने अभी यहाँ पे आदिकाल का टेस्ट शुरू किया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि आदिकाल से शुरुआत करते हैं। तो हम आज आदिकाल का सेट लगा रहे और अच्छे से। आदिकाल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य का। और इसमें साहित्य का सृजन, मतलब शुरुआत में अपभ्रंश भाषा से हुई और अपभ्रंश आदिकाल में अधिकतर साहित्य अपभ्रंश भाषा से ही मिला जुला है, लिखा हुआ है। तो बहुत ही है ये पढ़ना। तो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा मुश्किलों को सामना करना है। लोग कुछ भी कहे, दूसरों के बातों को सुनना नहीं है। लोगों का काम है बोलना, कुछ भी बातें बोलेंगे, कुछ भी बातें बनाएंगे, पर हमें सुनना नहीं है और हमें अपने राह पर चलना है, अपने मंजिल को हासिल करना है। फ्रेंड्स, अगल बगल के जो होते हैं और कुछ भी बात बोलते हैं, जो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन सब बातों से ना हमें सीखना चाहिए। हमें और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए और मतलब कोशिश करना चाहिए, एकदम दिन रात जोर लगा के। जब भी आपको मतलब अपने आप में महसूस हो कमज़ोर का, या फिर नहीं पढ़ने का, या फिर और कुछ भी बहाने, तो उस टाइम ना उन्हीं लोगों के बातों को याद कर लीजिएगा और फिर से पढ़ने बैठ जाइएगा, लग जाइएगा। तो ये सब जो है ना, लोगों की बातें, पड़ोसियों की बातें, अगल बगल की बातें, ये एक तरह से हमें पूरा प्रेशर देता है कि चलो पढ़ते हैं, अल्लाह मतलब कुछ तो करेंगे, तो लोगों का बात सुनना नहीं होगा। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, वो इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कर पाया है। तो उन सब बातों को सुनकर हमें और भी मोटिवेट हो कर के पढ़ना है कि नहीं, हमें कुछ करना है। दूसरे के बातों को इधर से सुनो, इधर से उड़ाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट को लगा लिया और मैं अब आंसर मिला रही हूँ कि कितना सही हुआ, कितना गलत है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि पूरा सही है, 100% हमको आता है, लेकिन वो सब क्वेश्चन ना थोड़ा सा
ना समझ पाने के कारण गलती हो जाती है। और एग्ज़ाम में ना छोटी छोटी गलतियों के कारण जाना हुआ क्वेश्चन बहुत ही इजीली क्वेश्चन गलत हो जाता है। और मेरे साथ ये हमेशा होता है, हर एग्ज़ाम में जाना हुआ क्वेश्चन 10 या 5 क्वेश्चन एकदम गलत करके आते हैं और बाद में घर में आकर के पछताना पड़ता है। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा गलतियों पर। तो यह देख सकते हैं मेरा ये आज 100 में 78 आया है। और अब मैं पढ़ाई के बाद अब मैं सीधा किचन में आ गई और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार की। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आज पालक और बेसन का सब्ज़ी मैं बना रही थी। मेरे यहाँ बहुत दिनों के बाद आज इस मौसम में पालक आया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है पालक और बेसन वाला सब्ज़ी, तो हम उसी के पसंद के अनुसार आज ये सब्ज़ी बना दिए। और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि उन लोगों का लेट हो जाता है, हम पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गए थे। तो हमने ये जैसे तैसे किसी तरह से बनाया। आप लोग बताइएगा ज़रूर किस तरह से आप लोग बनाते हैं, पालक और ये बेसन का सब्ज़ी बनाते हैं कि नहीं। फिर हम जल्दी जल्दी से उसका लंच बॉक्स तैयार कर दिया और बाबू चली गई स्कूल, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद दोस्तों हम दिन भर आज पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि मेरी बेटी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो हमको छोड़ नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हम शाम में लगभग 4 बजे के करीब सोचे कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते, बेटी सोई थी तो हम काव्य शास्त्र को यहाँ पर दोहरा रहे, रिवीजन कर रहे हैं फिर से। और उसके बाद कुछ ही देर पढ़ पाए, उसके बाद फिर बेटी बीच में आकर के मतलब हमको बुलाने लगी, तो फिर छोड़ के फिर हम कुछ देर के बाद 6 बजे लगभग फिर से पढ़ने बैठे। तो बहुत कम आज पढ़ाई कर पाए हैं। और घर में कोई ठीक नहीं रहता है, किसी का तबीयत अच्छा नहीं होता है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो बेटी को आज देखना ज़रूरी था, पढ़ाई लिखाई तो है ही, बेटी का तबीयत ठीक हो जाएगा फिर हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटी आ जा रही है कभी कभी बीच बीच में और बुला रही है फिर से। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे टाइम मैनेज करती हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं। आप लोग के यहाँ भी बच्चे होंगे तो आप लोग किस तरह से रूटीन बनाते हैं और क्या आपने जो रूटीन बनाया है वो अच्छी तरह से फॉलो कर पाते हैं या नहीं। हम तो बीच बीच में डिस्टर्ब होते रहते हैं, घर में छोटी बच्ची है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो यही सब है, कुल मिलाकर सबको देखकर चलना पड़ता है और फिर भी हमें अपने पढ़ाई में टाइम देना है और अच्छी तरह से देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं शाम में काव्य शास्त्र को दोहरा रही थी। तो काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य का बहुत ही एक महत्वपूर्ण पाठ है। जिस तरह से हम मैथ्स में कोई भी फार्मूला के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हिंदी साहित्य का ये व्याकरण जिस तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से ये काव्य शास्त्र है। मतलब ये काव्य का क्या लक्षण है, गुण है, क्या दोष है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस सब के बारे में बताया गया है। और काव्य शास्त्र की शुरुआत क्या हुआ, इसमें रस अलंकार जो पाया जाता है उसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से विद्वान ने, कौन से मतलब आचार्य लोग, पहले तो जो होते थे सब आचार्य कहलाते थे काव्य शास्त्र में, मतलब संस्कृत वाले जो होते थे विद्वान लोग आचार्य कहलाते थे। तो उन लोगों ने क्या दिया है, कितने रस माना है, यही सब काव्य शास्त्र में पढ़ना होता है। तो बहुत ही अच्छा है ये पाठ हिंदी साहित्य का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम उसको अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरी बेटी जो है फिर से मतलब आई है बुलाने, चलो मम्मी चलो मम्मी तो जाना होगा हमें भी छोड़कर। तो वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो आप लोग पूरा से पूरा सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। नए होंगे तो उन लोग से पुनः रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।